हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 की। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। और ये हमारी क्लास 54 है और इससे पहले हम 53 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 15 सितंबर 2022 के शिफ्ट बन के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो इनमें से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? तो ये 1873 में की थी। ठीक है ना, 1873 में। फिर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती, तो यह समाज सुधारक थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की ने। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। नारायण गुरु, तो यह भी समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। ठीक है, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये भी समाज सुधारक थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है ना, योगदान दिया है। ठीक है ना, योगदान दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता यह किस संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है कनाडा से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तापी नदी डैश से निकलती है? तो तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो तापी नदी, जिसे ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ताप्ती नदी निकलती है। ओके, नेक्स्ट है, यहूदियों के रोशनी के त्यौहार को क्या कहा जाता है? तो यहूदियों के रोशनी के त्यौहार को, तो इनके त्यौहार को कहा जाता है हनुक्का। राइट आंसर ऑप्शन सी, हनुक्का यहूदी की रोशनी के त्यौहार को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो एक सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को सामर्थ्य के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सामर्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कब नियुक्त किया गया था, किस वर्ष? तो यह नियुक्त किया गया था 2018 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर डैश का मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर यह मिश्रण है बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य अम्ल का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बेकिंग पाउडर ये बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को डैश के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किसके तहत? तो ये है क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा ऊतक है जो कि त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? तो ये है एडिपोज यानी वसा ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकविद थे
और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की कार्यनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद कौन थे? तो ये थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी शतरंज अनुशासन में वर्ष 2021 के लिए खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसी शतरंज अनुशासन में वर्ष 2021 के लिए खेलों आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अभिजीत कुंते को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिजीत कुंते को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, प्रियंका नोटाक निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? तो प्रियंका नोटाक यह किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? तो यह संबंधित है शतरंज से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध धर्म का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में 1901 से संचालित प्राचीनतम तेल रिफाइनरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो 1901 से संचालित प्राचीनतम तेल रिफाइनरी यह असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उससे उनकी संतुष्टि उतनी ही कम हो जाती है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उससे उनकी संतुष्टि उतनी ही कम हो जाती है। तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास के रूप में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2021-22 से डैश तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दी है तो 2021-22 से 2025-26 तक। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? ठीक है ना, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो सबसे बड़ा कोयला भंडार है तो यह झारखंड में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट है, पर्ण हरित वर्णक कोशिका की निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है? तो पर्ण हरित यह कोशिका के किस घटक में उपस्थित होता है? तो यह उपस्थित होता है हरित लवक में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन परमाणु के साथ एक द्विआबंध और एक एकल आबंध दोनों बना सकता है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो कि कार्बन परमाणु के साथ एक द्विआबंध और एक एकल आबंध दोनों बना सकता है? तो ये है ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है? तो गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोकबोरो, खामती, कोंकणी या तमांग? तो गोवा की आधिकारिक भाषा है तो यह है कोंकणी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो संयुक्त वन प्रबंधन यह उदाहरण है सहभागी दृष्टिकोण का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ग्लूकोज को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इससे दर्शाया जाता है C6H12O6 के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 की श्रेणी फर्स्ट में प्रथम स्थान दिया गया है? तो किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 की श्रेणी वन में प्रथम स्थान दिया गया था? तो यह दिया गया था उत्तर प्रदेश को। राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, फरवरी 2022 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार डैश ने, ठीक है ना, फिर डैश ब्लैंक ने फसलों को फंगल और जीवाणुओं संक्रमण से बचाने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल नैनोकण विकसित किया। तो फरवरी 2022 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, तो किसने फसलों को फंगल और जीवाणुओं संक्रमण से बचाने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल नैनोकण विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर ने। ओके, नेक्स्ट है, बल्ब का तापन तत्व डैश से बना होता है। तो बल्ब का तापन तत्व, तो ये तापन तत्व बना होता है टंगस्टन से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन। नेक्स्ट है, श्वेत AgCl किसकी उपस्थिति में धूसर हो जाता है? तो श्वेत AgCl, तो यह सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में धूसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यह स्थापित किया गया है केरल में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होती है? तो गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बावड़ी क्या है? तो बावड़ी ये क्या है? तो बावड़ी है कृषि भूमि को जल उपलब्ध कराने वाली नहर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बावड़ी यह कृषि भूमि को जल उपलब्ध कराने वाली नहर है। ओके, नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान निम्नलिखित में से किससे कम होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत, पहला है कुंडली के साथ एक चालक असमान चुंबकीय क्षेत्र वाले एक भाग में बल का अनुभव करता है। तो विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत यही है। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन ए कि कुंडली के साथ एक चालक असमान चुंबकीय क्षेत्र वाले एक भाग में बल का अनुभव करता है। ओके, नेक्स्ट है, स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली एक परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली एक परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका उपयोग किया जाता है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के एक स्रोत के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित है? तो आवर्त 3 से संबंधित है जर्मेनियम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो यह शामिल नहीं है सोडियम। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समजातीय श्रेणी में समान रहता है? तो समजातीय श्रेणी में समान रहता है, तो ये है रासायनिक गुण। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग बनाया है? तो किस मंत्रालय ने? तो यह बनाया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग बनाया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए किसी वन में बहुत से वृक्ष काट दिए जाएं तो पर्यावरण से क्या हानि होती है? इससे कई गरीब लोगों को आजीविका मिलती है। इससे छोटे पादपों को बढ़ने के लिए अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है। यह अन्य वृक्षों को बढ़ने के लिए खुली जगह प्रदान करता है। इससे मृदा का अपरदन और निम्नीकरण होता है। तो यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए किसी वन में बहुत से वृक्षों को काट दिया जाए तो पर्यावरण को इससे मृदा का अपरदन और निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन
डी इससे जो हानि होती है, तो इससे मृदा का अपरदन और निम्नीकरण होता है। ओके, चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।